अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। और ये है मेरा सेकंड एंड थर्ड डे ऑफ माय ईद सेलिब्रेशन। तो क्या किया मैंने ईद के दूसरे दिन, हम लोगों ने क्या किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पे हम लोग आए थे शाम के टाइम। डेफ़िनेटली बच्चे जो हैं वो देर से उठे थे, तो हम लोग आए थे सालम अल मुबारक स्ट्रीट। तो यहाँ पे ना इन्होंने ये स्ट्रीट बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, तो वॉकिंग के लिए बहुत बहुत अच्छी है। और जस्ट फॉर अ वॉक बच्चों को शाम के टाइम लेके आना एंड ऑल बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बट आई थिंक गर्मियों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन विंटर्स में यस बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आना, क्योंकि बहुत सारे शॉप्स एंड स्टोर्स वगैरह यहाँ पे हैं। तो शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड खाने के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ पे वॉक एंड ग्रिल। तो शाम के टाइम पे तो हमारा जो है वो डिनर करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और यहाँ पे था बुफ़े, और हम सब ने जो है वो खाना ले लिया था। जो भी ये बर्थडेज हो या कोई भी सेलिब्रेशन करना चाहते हो, तो यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे ये इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है पूरा बाहर से। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था और हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स।
सी बारिश भी हुई थी, तो इसकी वजह से गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो हम लोग आए थे घर जाने से पहले, रास्ते में जो हमारे आता है पेट्रोल पंप, वहाँ पे कार वॉश है, तो वहाँ पे कार वॉश करने के लिए आए थे। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये कार वॉश देखने के लिए। तो ये सब बैठे रहते हैं और चीखें चिल्लाना शुरू होता रहता है इन लोगों का, और चीखते हैं चिल्लाते रहते हैं जब ये पानी गिरता है और जब ये कार जो है वो इस तरह से वॉश होती है। तो उनको देख के इतना खुशी होती है ना कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में वो खुश हो जाते हैं बच्चे, और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हर चीज़ को। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो कि कार वॉश करने के बाद हम लोग घर की तरफ निकले हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डस्ट और सेंडस्टॉर्म है बाहर। बाहर जाना तो बिल्कुल भी मुझे ना यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए थी। काफ़ी दिन से मैंने सोच रखी थी कि हाँ मैं एक या जाऊँगी तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर लूँगी।
तो बस फिर IKEA से शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधा आए घर। घर आकर फिर हमने खाना मंगाया बाहर से ही और खाना खाया, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी हमें एवेन्यूज़ में। तो सोचा कि फिर घर ही जाके हम खाना खा लेंगे और ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी, तो हम लोग घर ही आ गए। घर आके फिर हम लोगों ने खाना मंगाया बाहर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माज ने अपने जो ईदी मिली थी उसके पैसों से उसने ये टॉय ख़रीदा, और वो भी एकिया से ही लिया है उसने। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो शॉपिंग है एकिया से मैंने क्या क्या लिया। तो ये छन्नी वहाँ से मैंने ली है, आप देख सकते हो ये सिलिकॉन की है। इसमें स्टीम भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए ली है ना, क्योंकि ये जो पूरा एक चिकन जो है ना, फुल एक चिकन जो है वो पूरा इसके अंदर आ सकता है बहुत अच्छे से और स्टीम हो सकता है। तो उसके लिए मैंने ये छन्नी ली है और मुझे ज़रूरत भी थी एक छन्नी की। और इसमें ना स्टीम भी कर सकते हैं वेजिटेबल्स या चिकन, इसलिए लिए। और मैंने ये एक फ्राइंग पैन लिया है। ये जो है ना मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव जो है उसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है वो यूज़ में आएगा। क्योंकि ना जो मैं नॉर्मल जो लेती हूँ जो दूसरे जो नॉन स्टिक बर्तन हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है उस पे। तो यहाँ पे ये मैंने मेरे लिए एक मिरर लिया है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए, क्योंकि मुझे एक छोटा मिरर चाहिए था। और उसके बाद इस तरह की मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। ये मनाहल की हैं और उसके बर्तन जो हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। ये चॉक्स हैं ब्लैक बोर्ड के, तो ये भी मैंने लिए हैं वहाँ से। और ये जो है ना ये हुक्स एंड पाइप लिया है मैंने, मुझे जो है मेरे स्पून्स जो हैं वो मुझे इसके ऊपर लटकाने हैं, किचन में हैंग करने हैं, तो ये मैंने लिया है। और ये है जो बॉटल के नॉब्स जो होते हैं ऑयल के, वो लिए हैं। और ये मैंने लिया है मेरे स्कार्फ्स रखने के लिए। मुझे स्कार्फ हैंग करने के लिए हैंगर बिल्कुल भी नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, तो उन्होंने कहा कि अब वो आना बंद हो गए। तो मैंने जो है वो ये लिया है इस तरह का। और ये कटर बोर्ड्स हैं प्लास्टिक वाले, बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये टेबल लिया है मैंने छोटा सा, जब मैं सोफ़े पर बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं लैपटॉप पे कोई काम कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रही हूँ, या मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो छोटा सा कॉफ़ी टेबल लिया है मैंने मेरे लिए ये। तो मैं अपने ऊपर रख कर उसको आराम से जो है वो मैं बैठ सकती हूँ और चीज़ें जो हैं वो अपनी आराम से कर सकती हूँ, जो मुझे काम करना है वो। और ये है जी सारी चीज़ें। ये डब्बा मैंने भी लिया है इनके जो लीगो लिए हैं ना वो रखने के लिए। तो ये मेरी जो थोड़ी सी चीज़ें थी शॉपिंग करनी थी, तो वो मैंने ले ली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनाहल और सब लोग यहाँ पे बैठकर
और उनका किचन सेट जो है मैंने उनके रूम में ही रख दिया है। तो ये है इनका किचन सेट मनाहल का। और मास भी उसके साथ खेल रहा है, यहाँ पे दोनों मिलके अपना जो है वो किचन सेट कर रहे हैं और अच्छे से खेल रहे हैं। मनाहल जो है वो बहुत इन्जॉय कर रही है अपना किचन सेट देखकर। और एंड शी वाज सो एक्साइटेड एंड शी वाज सो हैप्पी कि फाइनली उसका भी किचन बन गया है। तो उसे बहुत दिन से वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि उसे एक किचन सेट चाहिए। बल्कि उसे बारबी हाउस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छा बारबी हाउस मुझे मिला नहीं। और जो मिला वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो फिर फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ किचन सेट फॉर हर। और हमने ये इकिया से लिया। तो यहाँ पे नाउ शी इज़ सो हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड शी इज़ जस्ट प्लेइंग विद दैट। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने हमारी ईद जो है वो सेलिब्रेट की है। डेफ़िनेटली यहाँ हमारे अपने बड़े नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने हमारे कंट्री में हैं। तो यहाँ पे नहीं हैं वो लोग। तो उनकी कमी तो महसूस होती ही होती है डेफ़िनेटली। हमारे अपनों की कमी तो महसूस होती है हमें। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ करें ईद के दिन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you for watching my channel. Please subscribe and Allah Hafiz.